नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सटीक। मैं हूं ज्योतिका और आज के प्रमुख समाचारों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने शनिवार को एलआईसी को लेकर आरोप लगाया है कि इसने 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप का फायदा पहुंचाने के लिए किया। अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपने आरोपों के नए सिरे से धार देते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि एलआईसी पॉलिसी धारकों का करीब 33,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में निवेश करके उसे फायदा पहुंचाया। बेगूसराय की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंखनाद के बाद राजनीतिक गलियारों में कई प्रश्न उठने लगे हैं। क्या बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान का हेलीकॉप्टर बेगूसराय जिला में उड़ेगा? क्या गत चुनाव में 3 सीटों पर हारी जदयू इस बार अपना साथी दलों के बीच जीत कर लेगी? क्या हारी हुई सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा? बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। ये संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है, जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में ऐसे बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन उनके साथ गठबंधन करने वाले दल बदलते रहे। बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के युवराज रहे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का सपना बेचना इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। महुआ कस्बे के मुख्य बाजार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य ईंट रंग का परिसर खड़ा है, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लिखा है। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले कार्बाइड गन के खुलेआम बिकने और इसके कारण हुई घटनाओं पर पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में गंभीरता से न लेने का मामला सामने आया है। ग्वालियर और भोपाल में 2 सतर्क पुलिसकर्मियों द्वारा 18 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर के बावजूद राज्य भर में कार्बाइड गन की बिक्री जारी रही, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 300 लोगों को आंखों में चोटें आईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में दिवाली के दिन एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी। यहाँ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि उन्हें कथित तौर पर पेशाब चाटने और के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय और निकाय चुनावों से पहले राज्य और राजस्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने 23 अक्टूबर को भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि सबके मोबाइल और व्हाट्सएप पर निगरानी रखी जा रही है। इस बयान के बाद विपक्ष, खासकर शिवसेना के सांसद संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि बावनकुले के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हर्षित राणा के 4 विकेटों के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 236 रनों पर ही ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवरों में अच्छी लय हासिल की थी, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज हावी हो गए और मेजबान टीम को सस्ते में ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशो ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान मिचेल मार्श को 41 रनों की पारी खेली। भारत के लिए राणा के अलावा सुंदर ने 2 विकेट लिए। सिराज, कुलदीप, अक्षर और कृष्णा को एक विकेट मिला। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। कल बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। पार्टियों के नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जानकारों के अनुसार इस बार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जनसुराज भी इस चुनाव में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ की राजग प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।
अमिताभ बच्चन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं या ब्लॉग लिख देते हैं जो यूजर्स को कंफ्यूज कर देता है। वो अपना सिर खुजलाने लगते हैं और बिग बी से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कुछ तो उनका मजाक ही उड़ाने लगते हैं। हालांकि कई बार अमिताभ के ऐसे पोस्ट भी सामने आते हैं जो डरा देते हैं, जैसा कि अब उनके लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने रात 12:37 ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने समय बदल जाने और लोग बदल जाने के बारे में बात की है। तो यह थी आज की अब तक की सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए तरुण प्रभा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।